ओम शांति। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोहनथाल की रेसिपी। क्योंकि मोहनथाल बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम कैसे उसको सहज रीति से अपने घर पे और घर के रखे हुए सामानों से ही हम बहुत ईज़ी वे में उस रेसिपी को बनाएँगे कि कैसे हम जो बेसन को बिल्कुल दानादार कैसे करें और मोहनथाल की जो आपकी बर्फ़ी बनेगी, उसमें घी भी कम होगा और लेकिन उसका टेस्ट ज़्यादा होगा। तो आपको बहुत सुंदर तरीके से कि आपको चाशनी कैसे देखनी है उसकी, क्योंकि बहुत सारे बर्फी बनाते हैं लेकिन बर्फी कई बार बिगड़ जाती है, या तो उसमें चाशनी डालना चेंज हो जाता है या कई बार चाशनी गाढ़ी हो जाती है। तो भी हम आपको बताएंगे कि आप उसको, अगर आपकी ये बिगड़ भी गई है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपकी चाशनी पतली है तो भी आपको उसको सही कैसे करना है। तो दोनों ट्रिक आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। और आपको चाशनी को चेक कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे चाशनी बना तो लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये चाशनी बन गई है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से चाशनी नहीं बन पाती है और हम कच्ची चाशनी कई बार बर्फी में डाल देते हैं। तो आज हम मोहनथाल की रेसिपी, दानेदार मोहनथाल, जिसमें हम थोड़े से घी में ही बहुत टेस्टी रूप। इसमें मैंने अभी 4 कटोरी, ये वाली 4 कटोरी मैंने बेसन लिया है, और इतना सा दूध लिया है जो 200 ग्राम है। मावा लिया है 300 ग्राम, और थोड़े से काजू हैं गार्निश के लिए, और इलायची उसमें डालने के लिए, और ये पीला रंग। और ये मैंने साथ में देसी घी लिया है। तो देसी घी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देसी घी या डालडे से ही आप बनाएं, रिफाइंड से ना बनाएं। और देसी घी मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिया है, जो 200 ग्राम ऑलरेडी मैं पहले इसमें डालूंगी और उसके बाद फिर इसको तलने के लिए, जो हम बेसन को भूनेंगे उसके लिए चाहिए। अभी हम पहले देसी घी को मेल्ट करेंगे ताकि हम बेसन में उसको डाल सकें, क्योंकि हमें बहुत दानेदार बर्फ़ी चाहिए। तो मोहनथाल दानेदार ही होता है, तो इसलिए हम बेसन को पहले से थोड़ा सा इसको नरम कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, ताकि ये मेल्ट होकर के आराम से उसमें घुल सके। तो आप मेल्ट करके ही देसी घी को डालें, ऐसे ना डालें, क्योंकि कई बार वो एक ही स्थान पे चिपक जाता है, तो जहाँ फिर प्रॉब्लम होती है। तो हल्का सा बस इसे गर्म करना है। और अभी मैंने ये देसी घी मेल्ट कर लिया है। अभी इसको हम बेसन में डालेंगे। तो आप थोड़ा फैला के डालें ताकि आराम से आपका वो मेल्ट हो सके और सब जगह पहुंच सके। तो पहले आप देसी घी को आराम से बीच में हल्का सा इसको, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा आराम से, तो आप इसे इसी के बीच में मेल्ट कर दें ताकि घुलने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो उसमें। तभी हम हाथ की सहायता से ही थोड़ा सा इसे मैश करेंगे। पर हमें इसमें देसी घी ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि कई बार बर्फ़ी में बहुत सारा तेल निकलता है, तो हमें उतना ही डालना है जितना इस बेसन ऑब्ज़र्व कर सके। वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसका भी देख सकते हैं कि हमारा जो मोहन है वो ठीक डला हुआ है, क्योंकि हर एक चीज़ को आप विधि पूर्वक बनाएंगे तो वो अच्छी बनेगी आपकी। तो अभी आप देख रहे हैं बहुत सुंदर हमारा ये मिक्स हो रहा है। क्योंकि हमें ऐसे ही इसको मिलाना है, थोड़ा सा आप ऐसे क्रश कर सकते हैं हाथ के साथ ही, ताकि आराम से वो बन जाए, क्योंकि जो गुठलियाँ भी थोड़ी बहुत बनी होंगी वो भी क्रश हो जाएंगी बीच में ही। और अभी जैसे आप देख रहे हैं बहुत सुंदर इसी में ही देसी घी मेल्ट हो गया है। और आपका ये चीज़ बननी ज़रूरी है। जैसे आप एक बेसन को अपनी मुट्ठी में लें, और ये अगर ऐसा बन रहा है आपका, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मोहन डाला है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर मान लो बुरबुरा है तो थोड़ा सा आपको मोहन और डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी ये ऐसी मुट्ठी बन रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा से मोहन डालने की।
तो अभी हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध भी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमें आटा नहीं गूंदना है ये, ओनली बस इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से वो बन जाए दानेदार, उसके लिए चाहिए हमें। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी इसी में ही अच्छी क्वांटिटी हो गई है दूध की, तो ऐसे ही हमारा ये दरदरा हो गया है। तो अभी इसको छन्नी की सहायता से हम छानेंगे ताकि इसके जो दाने हैं वो भी आराम से मैश हो जाएं। छन्नी की सहायता से इसको यहाँ डाल के ऐसे थोड़ा सा हाथ से चलाएंगे ताकि नीचे जो है वो बिल्कुल प्लेन निकले। तो आप आराम से इसको करते रहें, क्योंकि इसमें भले थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती है ये। देख रहे हैं कि हमारे पास जाली जो आटे की थी वो बहुत थोड़ी सी बहुत पतली पतली थी, लेकिन ऐसी वाली आप ले लें जिसमें दरदरा निकले बाहर, तो हमारा बहुत सुंदर बेसन, क्योंकि हमें बस बड़ी बड़ी गांठें जो हैं वो छोटी करनी है, बाकी अदरवाइज़ आप आराम से जैसे भी आपको लगता है कि ये बड़ी छन्नी इससे हम कर सकते हैं तो आराम से उससे करें आप। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है, लेकिन मैं आपको एक साथ में एक और ट्रिक बता रही हूँ। अगर बाय द वे आपके पास अगर वो ना आपसे छन्नी में हो सके, आपके पास बारीक छन्नी नहीं है, तो आप हल्का सा उसको थोड़ा सा कढ़ाई में हल्का सा गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद मैंने इसीलिए आपके सामने ही थोड़ा सा एक ट्रिक बताई है। ये देखिए, मैंने मिक्सी में इसको थोड़ा सा करके दिखाया है कि कैसे मिक्सी में भी ये आराम से बीट हो गया। कि कई सोचते हैं कि हमारे पास तो बड़ी छन्नी मोटी छन्नी है नहीं है तो हम कैसे करें, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जार ज़रूर होता है तो उसी में थोड़ा सा डाल के आप इसको मैश कर सकते हैं। हमने आप देख रहे हैं देसी घी हमारा मेल्ट है, तो अभी इसके बीच में हम ये भुना हुआ बेसन डालेंगे, जिसको हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा और ब्राउन करेंगे। और एक तरफ मैं अभी इसी कढ़ाई में चाशनी रख रही हूँ। तो आप इसमें जैसे 500 ग्राम आपने पानी लिया है तो इसमें 1 किलो आप चाशनी डाल दें। अगर आपका बेसन जो है वो 1 किलो से हल्का सा ज़्यादा है तो इतनी चाशनी चलेगी उसमें, मतलब पानी आधा होना चाहिए। और 2 तार की चाशनी हो, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि आप कैसे 2 तार की या 1 तार की चाशनी को चेक कर सकते हो। अगर 2 तार की चाशनी बन भी गई है आपकी या ज़्यादा भी बन गई है और जिसमें कि आपके वो पत्थर टाइप भी हो रहा है, तो आप गर्म दूध, थोड़ा सा हल्का सा गर्म दूध डाल के आप दोबारा से उसको जमाएं तो जम जाएगी वो। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं ये, तो धीरे धीरे करके डालें इसको ताकि आराम से भुनने में आ जाए। तो इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे अभी, जब तक अच्छी तरह इसमें खुशबू ना आ जाए तब तक इसको भुनेंगे हम। और बस चलाते रहें क्योंकि बेसन जो है वो नीचे लग जाता है। क्योंकि जब तक प्रॉपर बेसन गर्म नहीं होगा तब तक वो अपना तेल नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि देसी घी की क्वांटिटी कम है तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, लेकिन आप उतना ही डालें जितना उसको चाहिए,
क्योंकि कई बार फिर वो सारा बर्फ़ी के ऊपर आता है तेल, और आप किसी भी कागज़ में या किसी भी जगह रखते हैं, डिब्बे में रखते हैं, तो उसमें तेल तेल बाहर निकलता है। तो इसीलिए वेस्ट भी ना जाए आपका देसी घी, और आप आराम से वो रेसिपी भी बना सकें। ये हमारी चाशनी जो है वो तैयार होने पर ये, तो आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी ऑलरेडी बन चुकी है, तार खुद ब खुद एक एक टूट रही है। तो अभी आपको 2 तार की चाशनी के लिए आपको मैंने पानी का मेथड बताया था पिछली वीडियो में, तो आप उसका ज़रूर ट्राई करें। तो मैं लास्ट में इसका बताऊंगी आपको कि कैसे आपको पता करना है कि हमारी चाशनी बन गई है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि घी ने अपनी सतह छोड़ना शुरू हो गए हैं, तो हमें ऐसा ही भुनने के लिए घी इतना ही चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैंने जो घी डाला है वो कम है, तो आप और घी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आराम से, पर ये इतना ही आपको घी चाहिए। आप खुद भी देख रहे हैं कि कितना घी लगा है, जिससे हमारे मोहनथाल की जो बर्फ़ी है वो बहुत सुंदर बनेगी, दानेदार बनेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दानेदार सिस्टम आ रहा है। बस आप 20 मिनट तक इसको आराम से हिलाते रहें, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए हमने उसको शॉर्ट में रखा है, स्किप किया है थोड़ा सा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमें थोड़ी सी चाशनी लेनी है और इस कटोरी में डालना है इसको। तो आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी वो जम रही है अंदर जाके, लेकिन फिर भी अभी वो थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसको हम 1.5 तार की चाशनी कह सकते हैं। तो हमें 1.5 तार की नहीं चाहिए, 2 तार की चाहिए, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा धीमी आंच पे ही, और ज़्यादा फुल आंच पे ना रखें, क्योंकि कई बार फुल आंच पे हम रखते हैं कि जल्दबाजी में, तो वो बेसन तो भुन जाएगा लेकिन वो अंदर से कच्चा रहेगा। इसीलिए आराम से धैर्यतापूर्वक ही आप ये कार्य करें, जिससे आपका हर चीज़ अच्छी बने। बस यही आपको क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि कई बार घी जो है वो अलग अलग प्रकार से आते हैं, किसी में चिपचिपापन कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही देख लें। आपको खुद ही मैं बता रही हूँ कि ऐसे आपका ये लिक्विडपन होना चाहिए बेसन में, क्योंकि अगर कम भी होगा तो भी प्रॉपर वो चीज़ नहीं जम पाएगी। इसीलिए यही चीज़ रखें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा देसी घी थोड़ा कम है, तो आप हल्का सा डाल दें। लेकिन इसको अभी रंग इसने नहीं छोड़ा है, इसलिए हम इसको अभी और भुनेंगे। तो सिम आंच पर ही भुनना है इसको। देख रहे हैं अभी मैंने फिर चाशनी डाली है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से वो गाढ़ी होके जम रही है। तो हमारी चाशनी जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। तो इसको जब हमें बेसन डालना है इसमें, तो आप खुद ब खुद ही यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो तारें हैं वो ऑटोमेटिकली 2 तार की बनना शुरू हो गई है। तो ये आप खुद ही, मतलब अगर आपको हाथ में नहीं चेक करना आता तो आप पानी से आराम से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको हाथ में गर्मपन भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा आप हाथ भी बचा के रखें। तभी इसको भी साथ साथ में हम भूनते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा खुशबू आना शुरू हो गई है। मैं इसमें क्योंकि बेसन हमारा भुनने में आ चुका है, बस थोड़ा सा इसको हम और भुनेंगे। तो चाशनी के गैस को तो आप बंद कर दें, क्योंकि चाशनी हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। तो अभी इसमें हम डालेंगे इलायची खुशबू के लिए, और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है मावा। तो आप कम से कम भी 200 ग्राम 100 ग्राम जो भी आपको लगता है, जैसे भी आपको इजीली लगता है, तो वो मावा आप, ऑलरेडी मैंने पीछे की वीडियो में आपको मावे का बताया था। तो आप घर पे ही आराम से मावा बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते तो आप मार्केट से लाके इसमें डाल दें, क्योंकि मैंने इसको घर पे ही बनाया है। और अभी इस मावे को, क्योंकि ये अभी नरम है, क्योंकि अगर सख्त होगा तो आपको थोड़ा सा उसे क्रश करना पड़ेगा, लेकिन मेरा नरम है इसीलिए मैं इसको आराम से इसी में डाल रही हूँ। क्योंकि वो ऑलरेडी जाके इसमें मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें मावे से बहुत सुंदर टेस्ट आता है बर्फ़ी में। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि बाज़ार में हम बर्फ़ी लेकर आते हैं कि वो टेस्टी होती है, लेकिन वही बर्फ़ी हम घर पे बनाते हैं
तो टेस्टी क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे उन्होंने चीज़ें डाली होती हैं। लेकिन आप आराम से अपने घर पे ही बना करके बच्चों को भी खिलाएं। तो अभी हम और इसको भूनेंगे थोड़ा, क्योंकि मेरा मेल्ट किया हुआ ही मावा था, तो इसीलिए आराम से वो मेल्ट हो गया है। आप इसे थोड़ा सा भूनते रहें, अभी भी वो थोड़ा सा कच्चा है। अभी जैसे आप देख रहे हैं बेसन फूल रहा है, तो ऐसा ही हमें फूला हुआ, क्योंकि पहले आप सिम पे ही उसको अच्छी तरह भून लें, फिर थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर दें, जिससे कि अंदर से वो सारा बेसन जो है वो फूल कर बाहर आएगा। यही हमारा दानेदार चीज़ें बनेगी। देखो आप खुद ही देख रहे हैं इसमें दाने बन रहे हैं। मोहनथाल में दाने ही होते हैं, तो इसलिए आप आराम से इसको चलाते रहें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी लास्ट ये इसका भूनने का। तो ये ऐसे फूलेगा बेसन, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बेसन जो है वो लास्ट भुनने की कगार पे है। तो इसको छोड़े नहीं, अभी हिलाते रहें। तो अभी हमारी जाली तैयार हो गई है, तो आप गैस को बंद कर दें और इसको थोड़ा सा आप चला दें। बस इतना लास्ट में ध्यान रखें कि आपका बेसन जो है वो नीचे नहीं लगना चाहिए। परात में निकाल लेते हैं। देख रहे हैं मैंने परात में निकाल दिया है उसको, तो बीच में दाना भी बहुत सुंदर बना है इसका। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा इसका दाना ऐसे बना ले। अभी थोड़ा सा इसको कम से कम भी हम 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी एक चीज़ ठंडी और एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, तो 10-15 मिनट के लिए इसको भी रेस्ट देंगे हम। तो अभी मैंने चाशनी में थोड़ा सा कलर डाला है, येलो कलर। आप कोई भी केसर कलर भी डाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चाशनी जो है वो जम रही है, तो ऐसी ही हमें चाशनी चाहिए, क्योंकि कड़क चाशनी का निवारण हमारे पास है, लेकिन अगर पतली होगी तो उसका निवारण नहीं है। तो इसलिए अगर चाशनी आपकी कड़क हो गई है बर्फ़ी, तो उसमें आप गर्म दूध डाल सकते हैं। तो अभी हम ये जो सारा बेसन का घोल है वो इसमें डाल देंगे हम चाशनी में, क्योंकि हमारी चाशनी हल्की गर्म और हल्की ठंडी है। तो आप धीरे धीरे डालें। क्योंकि हल्के हल्के ये ठंडे होने चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। तो आप आराम से इसको इसके बीच में कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने अभी गैस की फ्लेम जो है वो बंद ही रखी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हमें ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख भी रहे हैं कि ये अपनी अपनी सतह ऑलरेडी छोड़ रही हैं, क्योंकि हमारा देसी घी भी ठीक बना है और चाशनी की क्वांटिटी भी पूरी थी। तो फिर हम इसको आराम से जमाएंगे। तो आप थोड़ा सा बस इसको मैश कर दें। अभी मैं थोड़ी सी इसमें इलायची डाल रही हूँ, पिसी हुई इलायची ऑलरेडी मेरे पास थी, तो आप थोड़ी सी पिसी हुई इलायची आप डाल दें। और आपके पास अगर घर में जायफल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो वो आपके ऊपर है कि आपको डालना है या नहीं डालना है। और इसको हम ये ट्रे मैंने ली है ऑलरेडी, तो इस ट्रे के बीच में ही आपको जमाना है। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप ऐसी किनोर वाली थाली को ले सकते हैं, जिसमें आपको नीचे देसी घी लगाना है। देसी घी लगाकर फिर आप इसे इसमें डाल सकते हैं। तो मैं पहले अभी इसको इसमें डाल के, तो हम कम से कम भी आधे घंटे के लिए इसको परफेक्ट नहीं जमाएंगे, इसको ओनली थोड़ा सा बस नीचे दबा देंगे, बाकी जमाने का नहीं है। जमाने के लिए हमें कम से कम भी 20 मिनट इसको ऑलरेडी रेस्ट देनी है, उसके बाद जमाएंगे। तो मैं अभी परात में ही आधा घंटा, क्योंकि ट्रे ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आधा घंटे के लिए परात में ही रख रही हूँ। इसी में मैं थोड़ा सा इसको दबा दूँगी, तो आप थोड़ा सा इसी में इसको दबा दें, और फिर हम अच्छी तरह ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर हम इसको आराम से बर्फ़ी के रूप में। और आप देख रहे हैं बहुत सुंदर इसमें दाने आ रहे हैं। तो ये दाने जो हैं, जब आपने देखा है कि वो बेसन फूल गया था, तो वो दाने उसी चक्कर में आए हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बस इसका ध्यान रखें आप।
तो साथ साथ में इसको ठंडा भी करते जाएं। अभी आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है, जम चुकी है। तो इसी प्रकार से हमें बर्फ़ी को जमाना है। तो थोड़ा-सा अगर आपको लगता है कि मान लो मेरी बर्फ़ी में हल्का-सा मान लो कि भारीपन है या चाशनी ज़्यादा कड़क हो गई है, तो आप दूध डाल सकते हैं। हमारा नॉर्मली था, तो इसीलिए हमारी आराम से जम गई है। और अभी हम काजू के साथ इसकी गार्निश कर देंगे। आप पिस्ते के साथ, किसी के साथ भी आप करना चाहते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि घर बैठे आपको बहुत सुंदर, भगवान के घर से ही आपको बहुत सुंदर चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। क्योंकि जब हम भगवान के भंडारे से ही चीज़ें सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ऑलरेडी आएंगी। और हम आपको घर के मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहे हैं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये सामान नहीं है, तो हम अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, और कम से कम इसको आधा घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। और ये हमने बेसन को ऑलरेडी पहले से कट लगा लिया था, ताकि आराम से हमारी बर्फ़ी निकल आती। तभी एक एक पीस करके आप आराम से निकालें इसको। अगर आपको लग रहा है कि ये साइड पे थोड़ा सा आगे पीछे है, तो आप हल्का सा चाकू से काट सकते हैं और ऐसे आप सजा दें। इसमें बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए आप, क्योंकि जिस प्रकार से हमें बर्फ़ी हम बाज़ार में मिलती है, हमें उसी प्रकार से ये बर्फ़ी बनी है। और इसमें बहुत जालीदार चीज़ें जैसे मोहनथाल में होती हैं वैसे ही बनी हैं। तो इसीलिए आप घर पे ज़रूर ट्राई करें।